Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study History chapter 2nd of the class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अक्टूबर के बाद क्या बदला, यानी कि जो अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो है रूस में क्या क्या बदलाव है। 1917 के अंदर नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनका स्वामित्व और प्रबंधन जो है अब सरकार के नियंत्रण में आ गया। जमीन जो थी यानी भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। यानी कि 1917 की क्रांति के बाद बहुत सारे बदलाव हैं। 1918 के अंदर एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, परिधान यानी वस्त्र प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। सोवियत टोपी को जो है बुद्योनोव्का भी कहा जाता है। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। साथ ही साथ नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन बोल्शेविकों को इसमें बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके कारण जो है जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और लेनिन ने जो है उस असेंबली को बर्खास्त कर दिया, यानी कि उस असेंबली को समाप्त कर दिया। आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर बोल्शेविक पार्टी जो थी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया, यानी कि रूसी सोवियत कांग्रेस जो थी अब जो है देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रह गई थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे ही अनेक कलाकारों व लेखकों ने जो है कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट आता है गृह युद्ध। गृह युद्ध किसे कहते हैं हम, जब किसी देश के अंदर उस देश की जनता के द्वारा जो है युद्ध की आशंका बनी रहती है लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता, उसे कहा जाता है गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण के आदेश दिए तो रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि इस सेना में ज्यादातर सिपाही जो थे वो किसान थे। जब उन्हें भूमि के पुनर्वितरण के लिए का पता चला तो वो लोग जो है घर लौटना चाहते थे, इसलिए वो सेना छोड़ कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने जो है बोल्शेविकों के विद्रोह की निंदा की। बोल्शेविकों को रेड्स के नाम से भी जाना जाता था। तो बोल्शेविकों से लड़ने के लिए जो है अनेक टुकड़ियां इकट्ठी करने लगे। 1918 व 19 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों के ऊपर जो है सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण बना रहा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था, यानी कि जनवरी 1920 तक लगभग जो है रूस के लगभग हिस्से के ऊपर बोल्शेविकों ने अपना प्रभाव कायम कर लिया। तब जो है इस समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी जो राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ, जिसे यूएसआर के नाम से जाना जाता है, दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किए गए इस जो है शासन को राजनीतिक स्वायत्ता दे देगी, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता दे देगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समाजवादी समाजवाद का अर्थ होता है कि उत्पादन के साधनों पर सभी लोगों का बराबर का अधिकार होना। तब जो है रूस के अंदर समाजवाद के लिए प्रयास किए जाने लगे। गृह युद्ध के दौरान जो है बोल्शेविकों ने जब उद्योगों व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, किसानों को उनकी जमीन पर खेती करने की छूट दे दी, जिसका कि समाजीकरण किया जा चुका था, यानी कि समाज के अंदर उन्हें बराबर का अधिकार दिया जाने लगा था। शासन के अंदर जो है केंद्रीयकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत जो है उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। जो पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, जो पहली 1927 से 1932 और दूसरी 1933 से 1938, इन दोनों योजनाओं के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार ने
सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी, यानी कि जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था उनकी कीमत पहले से ही निर्धारित कर दी। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और जो है 1929 से लेकर 1933 के बीच जो है तेल, कोयले व स्टील के उत्पादन में जो है 100% वृद्धि हुई, जिसके कारण नए नए औद्योगिक शहर जो है अस्तित्व में आए। लेकिन साथ ही साथ जो है जो इतनी ज्यादा मात्रा में औद्योगिक उत्पादन हो रहा था, तो साथ ही साथ जो है कार्यों के दबाव के कारण कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैग्नेटोनास्क शहर के अंदर एक स्टील संयंत्र का निर्माण किया गया, जिसको 3 साल के अंदर अंदर पूरा कर लिया गया। लेकिन मजदूरों की जो है जिंदगी बहुत ही ज्यादा कठिनाई से गुजरने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले ही साल के अंदर 550 बार काम को रोका गया। इसका कारण क्या था कि सर्दी बहुत ज्यादा होने से जो है यानी कि 40 डिग्री कम तापमान पर लोग जो है 4थी मंजिल से उतरकर सड़क पर जाते थे, यानी कि बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर जो था कम था, जिसके कारण लोगों को काम करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिनवाद 1927 से 28 के बीच में जो है रूस के अंदर अनाज का बहुत ज्यादा संकट पैदा हो गया और सरकार ने जो है जब अनाज की कीमत तय कर दी, तब जो है लेनिन की पार्टी की कमान संभाल रहे, क्योंकि पहले लेनिन जो थे उसकी पार्टी के बाद में जो है लेनिन के बाद जो है स्टालिन जो बने, उन्होंने उस स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए, यानी कि सख्त रास्ता अपनाया। जब उन्हें लगा कि अमीर किसान और व्यापारी अनाज की कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज को बेच नहीं रहे हैं, बल्कि उसका बहुत अधिक मात्रा में अनाज का स्टॉक कर रहे हैं, अनाज जमा कर रहे हैं, तब जो है 1928 में पार्टी के सदस्यों ने जो है अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया, यानी कि जगह जगह अनाज उत्पादन क्षेत्रों में गए, वहां के किसानों से अनाज खरीदा और जो बड़े बड़े लोग थे उनके ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था, लेकिन उसके बाद भी जो है अनाज की कमी बनी रही। तब जो है खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। सामूहिकीकरण का मतलब क्या था कि छोटे छोटे खेतों को मिलाकर पहले एक कर दिया जाता था और फिर उसके ऊपर किसानों से सामूहिक रूप से खेती करवाई जाती थी और जो अनाज का जो मुनाफा होता था वो सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता था। स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम जो है वो 1929 के अंदर शुरू किया गया और सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने के आदेश दे दिए गए। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंपे गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। कोल खोज यानी जो सामूहिक खेत थे उन्हें कोल खोज के नाम से जाना जाता था। सामूहिकीकरण की स्थापना के बावजूद भी जो है उत्पादन के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 के बीच में फसल खराब हो गई, जिसके कारण जो है सोवियत के अंदर बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा और उस अकाल के अंदर 40 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी कि जो रूस की क्रांति हुई और सोवियत संघ का जो उदय हुआ उसका विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। बोल्शेविकों ने जिस तरह वहां पर सत्ता के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने शासन चलाया, उस शासन को यूरोप की बाकी समाजवादी पार्टियां उसके उस तरीके से सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में उम्मीद जगा दी, यानी कि जब उन्होंने देखा कि इससे जो है आम लोग जो थे मेहनत कश मजदूर थे, उन लोगों के राज्य की स्थापना होने से जो है उन लोगों को की जिंदगी जो है पहले से बहुत अच्छी हो गई। तब जो है दुनिया के लोगों में एक नई उम्मीद जाग रही थी। बहुत सारे देशों में जो है कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे
इंग्लैंड के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। सोवियत संघ के अलावा अनेक दूसरे राज्यों के अंदर प्रतिनिधियों ने जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों के द्वारा बनाए गए कॉमेंटन में हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी जाने लगी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान व हैसियत मिल चुकी थी, यानी कि अनेक जो सोवियत पार्टियों की स्थापना की गई थी, उन पार्टियों की स्थापना के कारण जो है समाजवाद की एक नई पहचान बनी। अब जो है सोवियत संघ जो पहले एक पिछड़ा हुआ देश था, अब एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती जो थी विकसित हो चुके थे और अब जो है गरीब लोगों को भी जो है भोजन मिलने लगा था। 20वीं शताब्दी के अंत तक जो है एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा कम होने लगी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।